देखिए, युक्तियुक्तकरण बच्चों के हित में है। कहीं हमारे 300 स्कूल शिक्षक विहीन हैं तो 5000 स्कूल एक शिक्षकीय हैं और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों से ज़्यादा टीचर हैं। समानता को समान करने के लिए युक्तियुक्तकरण है और इससे शिक्षा में काफ़ी गुणवत्ता में बढ़ावा होगा और बच्चों के हित में ये युक्तियुक्तकरण है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में सरकार के और शिक्षकों के बीच एक युद्ध छुड़ा हुआ है। युक्तियुक्तिकरण को लेकर शिक्षक संघ सड़कों पर उतरा हुआ है। उनका कहना है कि सरकार जो युक्तिकरण कर रही है उसको नियमता नहीं कर रही है, इसमें भाई भतीजा चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे बीच आज संयुक्त शिक्षक संघ की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ममता खालसा जी स्टूडियो पहुंची है। उनसे हम चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार और शिक्षकों के बीच क्या मामला है, इसका कैसे इसको सुलझाया जाना चाहिए। सबसे पहले मैम, आपका धमतरी गोट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और धमतरी के गोट सुनने वाले दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं ममता खालसा, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ, और वर्तमान में मैं प्राथमिक शाला बिंदानवा गांव में प्रधान पद पे पदस्थ हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अभी पूरे प्रदेश में इन दिनों अतिशय शिक्षक और युक्तिकरण को लेकर सरकार और शिक्षक संघों के बीच एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये पूरा मामला क्या है? क्या सरकार और क्या आपके बीच क्या मामला है? क्यों इस मामले के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है? देखिए, जो युक्तियुक्तिकरण का जो प्रक्रिया सरकार अपना रही है, सरकार की जो युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया है उससे हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनका। हम भी यही चाहते हैं कि एकल शिक्षकीय और स्कूल और शिक्षक विहीन स्कूल में शिक्षक भेजा जाए, वहाँ की शिक्षा प्रारंभ हो। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उनकी नीति जो 2008 के सेटअप के साथ छेड़खानी करके वो सेटअप जारी कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इस सरकार की मंशा ये है कि जो 5 किलोमीटर या 7-10 किलोमीटर स्कूल में जो दायरे हैं, अलग अलग स्कूल है, उसको एक साथ लाया जाए ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता वो अच्छी हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और जो शिक्षक है वो भी ईमानदारी से ड्यूटी करे। ऐसी सरकार की मंशा है। जो सरकार के लोगों का लगातार जिले में प्रेस वार्ता चल रही है, अधिकारी लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से इसको लेके बता रहे हैं, सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि काफी हद तक सरकार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। आप लोगों को इस पूरे मामले में क्या कहना है सरकार से? देखिए, जो स्कूल का समायोजन की बातें आ रही है सरकार की तरफ से, यह बिल्कुल जायज़ नहीं है। स्कूल का समायोजन का मतलब होता है एक परिसर में जो स्कूल है, प्राथमिक हो, मिडिल हो, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, इस स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे स्कूल भी बंद हो जाएंगे जो स्कूल मर्ज होगा, और स्कूल के मर्ज होने के बाद जितने स्कूल में जो हेड मास्टर है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और अगर मान लो प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है, उस स्कूल का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हर स्कूल का अलग अलग कार्य होता है और स्कूल संचालन का जो कार्य होता है वो भी अलग अलग होता है। नहीं, आप जो बता रहे स्कूल का अस्तित्व नहीं, सरकार की मंशा है कि जो शिक्षक की गुणवत्ता है, कई स्कूल में शिक्षक नहीं है, कई स्कूल में अतिशय शिक्षक है, तो सरकार का कहना है ऐसा एक सेटअप बनाया जा रहा है जिसमें हर बच्चे को शिक्षा मिल सके और सेटअप के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करने का शासन की योजना है। मैं इसमें स्कूल का अस्तित्व, हाँ कुछ स्कूल बंद जरूर होंगे। जैसे मान लो कि स्कूल में मात्र एक बच्चा है तो उस स्कूल का औचित्य क्या है? सरकार ये चाहती है स्कूल को बंद किया जाए, उसको मर्ज किया जाए, ये सरकार चाहती है। इसमें मेरे ख्याल से कोई विरोध की बात नहीं होनी चाहिए आप मेरे हिसाब से। जहाँ एक स्कूल है, एक स्कूल में एक बच्चा है, ऐसे स्कूल को अगर मर्ज किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो ऐतिहासिक हैं, उस स्कूल में मर्ज ना करके वो ऐतिहासिक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है, तो उस स्कूल का भी अस्तित्व खत्म हो रहा है। और जिस स्कूल में एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन है स्कूल, उस स्कूल में शिक्षकों की अभी पदोन्नति बहुत दिनों से रुकी हुई है जी। जो सरकार को पदोन्नति करके ही भरना चाहिए। उसके बाद अगर
अतिशेष में अगर और भी शिक्षक हैं तो उनको निकालकर उस स्कूल में भेजना चाहिए। अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसमें शिक्षक लोग अपने पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कुछ व्याख्याता हैं, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक हैं और प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक हैं। उनको सहायक शिक्षक को शिक्षक पद पे माध्यमिक शाला में और शिक्षक लोगों को व्याख्याता के पद पे पदोन्नति की जाए और उन स्कूलों को उससे एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन स्कूलों को भरना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां एकल शिक्षकी था या शिक्षक विहीन था, वो स्कूल भरे जाएंगे। उसके बाद आप भर्ती कीजिए और भर्ती करके जो स्कूल में आपको लगता है कि इस स्कूल में शिक्षक की जरूरत है और सेटअप के अनुसार आप अपनी नीति को फॉलो कर सकते हैं। अभी जो 2008 के साथ सेटअप में जो छेड़खानी हो रही है उसमें प्राथमिक शाला में 1+2 था और माध्यमिक शाला में 1+4 था, जिसमें सरकार के द्वारा 1+1 किया जा रहा है। एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक 5 कक्षाओं को कैसा पढ़ाएगा जी। कहीं भी कोई गुणवत्ता नहीं आने वाली, शिक्षा की गुणवत्ता और बदतर होती जाएगी, क्योंकि 2 शिक्षक 5 कक्षा को नहीं पढ़ा सकता। माध्यमिक शाला में विषयवार भर्ती पहले समाप्त कर दिया गया था और विषयवार भर्ती हुई थी और जिसमें अभी अतिशेष में शिक्षकों को अतिशेष बताकर उसमें निकाला जा रहा है, चाहे वो शिक्षक विषयवार हो या ना हो। तो संख्या के अनुसार वहाँ स्कूलों को सेटअप करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण होगा बच्चों के। अभी सरकार ने अतिशेष शिक्षकों को जो निकालने की कार्रवाई की है, जिनके अलग जहाँ पे स्कूल में शिक्षक नहीं वहाँ उनको भेजने का प्रयास किया, उसको लेके भी आपके द्वारा जमकर विरोध किया गया। ऐसा देखा जाता है कि सरकार के हर अच्छे निर्णय में शिक्षक संघ हमेशा सड़क पे उतर जाता है। आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलना चाहिए शिक्षक, क्योंकि सरकार और शिक्षक एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक भी गाड़ी रुकती है तो निश्चित रूप से उसका नुकसान बच्चों को होता है, उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर क्या प्रयास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हड़ताल या सड़क पर उतरना कोई चीज का इलाज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बैठ के इसको चर्चा होनी चाहिए और बैठ के समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि आए दिन कुछ भी बात होती है तो शिक्षक संघ सड़क पर उतर जाता है, बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शिक्षकों को सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जब भी शिक्षा के ऊपर ऐसी सरकार के द्वारा कोई नीति चलाई जाती है तो शिक्षक हमारे पदाधिकारियों के द्वारा प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो शिक्षक सरकार के साथ बात करने के लिए कोशिश करते हैं और बातचीत करने का एक रास्ता भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो रणनीति बनाई जाती है या नीति बनाई जाती है उसमें शिक्षकों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता और उसके बाद शिक्षक मजबूर होते हैं। शिक्षक को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो शिक्षक आपस में एक चर्चा करके रणनीति तय करते हैं और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं। इससे पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है। अभी भी जो 8 तारीख को घेराव था प्रदेश में, शिक्षकों का जो घेराव था उसके पहले 1 हफ्ता पहले सरकार के पास इस बात को रखा गया था कि आपस में बैठकर इस प्रॉब्लम का समाधान किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा संदेश नहीं आया और बहुत सारे ऐसे आला अधिकारी हैं जो सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन आला अधिकारियों के द्वारा ही ऐसे शिक्षकों को भर्ती की गई है जहां शिक्षक ऑलरेडी वहां अतिशेष थे। तो जब वहां सेटअप बना हुआ था उसके बाद भी आप शिक्षकों की भर्ती करके उस स्कूल में भेज रहे हैं तो उनको अब अतिशेष करके निकाला जा रहा है। अभी आप देखिएगा, अभी कुछ दिन ये अतिशेष का मामला चलेगा, उसके बाद 5 महीना 4 महीना 5 महीने के बाद उसी स्कूलों में फिर से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जहां से अतिशेष निकाला गया है। तो ये सब आला अधिकारियों की गलतियों का नतीजा है और जिसके कारण बहुत सारे बीओ भी सस्पेंड हुए हैं। आप देख रहे होंगे सरकार के जितने भी नीति रहती है उनके सब अच्छे कार्य में हम शामिल होते हैं और हम शामिल हैं भी, लेकिन कुछ ऐसे समस्या का समाधान किया जाए सरकार के द्वारा। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रतिनिधि मंडल हैं, उनको बुलाकर आपस में जो समस्या है उसका समाधान करना चाहिए और कोई बहुत अच्छा एक शिक्षा में जो गुणवत्तापूर्ण जो माहौल बने, ऐसा कोई निर्णय निकालें और कोई समाधान हो जिससे शिक्षक भी अपने शिक्षा के हित में कार्य कर रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। और सरकार के जितने भी अच्छे काम है उसमें हम हमेशा सरकार के साथ रहते हैं। आपने बताया कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षकों के बीच जो एक सेतु का काम होना चाहिए,
कोई ना कोई एक मीडिया का काम होता है, मध्यस्थता का काम होता है, वो लगता है कहीं ना कहीं उसके बीच कमियां रह जाती, मानते हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कि कुछ अधिकारी, चर्चा में आपने बताया क्योंकि सरकार और शिक्षक दोनों का अपने आप में वजूद मतलब मजबूत वजूद है और कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता की जरूरत होती है। तो ऐसा लगता है कि जो मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति वो सही नहीं, ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है आपको? अभी कुछ ही दिन पहले हमारा जो रायपुर में घेराव हुआ था जो प्रदेश का मंत्रालय का, तो उसमें भी हमारे जो सचिव महोदय हैं, जो शिक्षा सचिव, उनके माध्यम से हमने बात को रखी थी कि सरकार जो अतिशेष का मामला युक्तिकरण या स्कूल का समायोजन हो रहा है उसके मामले में कुछ जानकारी जो अपने पास है, जो उनको बैठकर आपस में बात किया जाए, कुछ समस्या का हल निकाला जाए। लेकिन ऐसा करने से पहले ही सरकार ने हमें समय भी नहीं दिया और जब एक बैठक हुई उसमें आपस में समायोजन भी हमारा नहीं बना कि सरकार के द्वारा युक्तिकरण और अतिशेष शिक्षकों को हटाने की बात कही जा रही थी और शिक्षकों के द्वारा इस बात का निराकरण करने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ बीच में हमारे तालमेल नहीं बना। और जो अतिशय शिक्षकों को जो निकालने की कार्रवाई है उसमें भी काफी विरोध रहा है, उसको लेके क्या विरोध है? क्या आप लोगों का कहना है कि जो शिक्षक पहले थे उनको अतिशेष में निकाला गया? आपने बताया कि वर्ष 2024 में वर्गवार शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अतिशेष में उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ये क्या मामला, इसके बारे में बताया दर्शकों को। देखिए, जब सहायक शिक्षक या शिक्षकों की जब माध्यमिक शाला में या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में भर्ती होती है तो विषयवार होती है और विषयवार शिक्षक हैं और माध्यमिक में सेटअप है जो 2008 की नीति के अनुसार, सेटअप के अनुसार 1+4 का, तो वहाँ शिक्षक 1+4 हैं, लेकिन वहाँ से भी एक शिक्षक को निकाला जा रहा है, तो 1+3 कर रहे हैं। और प्राथमिक शाला में 1+3 का था, 1+2 में भी से एक शिक्षक को निकाला जा रहा है, 1+1 रखा जा रहा है। तो विषयवार शिक्षक को यहाँ नहीं देखा जा रहा, जबकि भर्ती शिक्षकों की विषयवार होती है, लेकिन जब शिक्षकों को निकाला जा रहा है सिर्फ अतिशेष बताकर निकाला जा रहा है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ अतिशेष शिक्षक नहीं है जी, उनको भी अतिशेष बताकर निकाला गया है और बहुत सारे ऐसे हैं कि वरिष्ठ जो शिक्षक है उसको कनिष्ठ बना के निकाला गया है और कनिष्ठ को वरिष्ठ बना दिया गया है। बहुत सारी विसंगतियां ऐसी चल रही हैं जिसमें आला अधिकारियों के द्वारा बहुत भर्राशाही हुई है और बहुत तानाशाही हुई है, जिसके कारण शिक्षक अभी युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं। एकल शिक्षकीय या शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक को भेजने का या उनको भरने का विरोध नहीं कर रही है हमारी शिक्षक, हमारे संघ। हमारा विरोध ये है कि आप 2008 के सेटअप को ज्यों का त्यों रखे रहिए, क्योंकि अगर वो सेटअप बिगड़ता है तो शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी, जिससे पालक और जो हमारे जन समुदाय हैं वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि शिक्षकों का अतिशेष होना वो जायज है। ले आप इस स्कूल में भेजिए जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सेटअप को छेड़खानी ना करिए। ऐसा देखा जाता है कि जो भी शिक्षक है, जो भी वो चाहते हैं आसपास दूर दराज क्षेत्रों में कोई जाना नहीं चाहता, जबकि शासन है, आपको शासन हजारों करोड़ रुपए आपके वेतन में खर्च करती है। आखिर उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? कोई जब वहाँ पे जैसे आज नगरी का क्षेत्र जाना है या डुबान क्षेत्र है, वहाँ कोई भी शिक्षक ड्यूटी करने से बचना चाहता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लगभग ऐसा, मैं आपसे एक सवाल, बाकी आप, क्योंकि ऐसा देखा जाता है तो क्योंकि सबको तो शहर में पोस्टिंग नहीं किया जा सकता, आखिर गांव की तो बच्चों का भी भविष्य ना, उसके लेके भी आप लोगों का कभी कोई योजना बनती है क्या कि नहीं भाई हमारा जो संघ है उसको लेके प्रयास करे, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाने का काम भी तो आप लोगों शिक्षक संघ की जवाबदारी बनती है ना, इसको लेके बताएं। बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षकों की भरमार है, ये हम भी मानते हैं, हमारा संघ भी मानता है, लेकिन ये गलती किन से हुई है? अधिकारियों को जब पता था कि यहाँ सेटअप 1+3 है, वहाँ आप 1+6 कर रहे हो। जहाँ प्राइमरी में पता था 1+2 है, वहाँ आप 1+8 दे रहे हो, 8 दे रहे हो। तो ये तो अधिकारियों की गलती है और यही अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। जो सरकार इस बात को नहीं समझ रही है, सरकार
जो अच्छे काम कर रही है उसमें हम अभी भी समर्थन करते हैं। और जो एकल विहीन शिक्षक है, एकल विहीन स्कूल है या शिक्षक विहीन स्कूल है, ऐसे स्कूल में शिक्षक भेजा जाए, हम भी चाहते हैं और ऐसे जगह में पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो अतिशेष में जो अतिशेष नहीं है उनको भी निकाला जा रहा है, उसका विरोध है हमारा। अभी एक प्रकरण मेरे पास देखने को आया है कि जो अतिशेष शिक्षकों को निकाला गया, उसमें शहर के कुछ स्कूल जहाँ पे शिक्षकों की कमी है उसका मतलब उसको दिखाया नहीं गया। मतलब समझ में बात को, जिस स्कूल में शिक्षक विलोपित कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया, कुछ स्कूलों को विलोपित कर दिया गया, बाकी जो आउटर के स्कूलों को बताया गया, उसको लेके काफी विरोध हुआ, काफी भ्रष्टाचार का आरोप लगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभी जो काउंसलिंग हुई शिक्षकों की, हर जिलों में, पूरे प्रदेश में यही स्थिति थी कि जितने पद हैं उतने पद दिखाना छोड़ के उसमें जो स्कूल शिक्षक विहीन थे ऐसे स्कूलों को दिखाया गया और बाकी स्कूल को विलोपित किया गया और उसको ओपन नहीं किया गया। बाद में कुछ उनकी त्रुटियों के द्वारा वो ओपन हो गया। बाद में शिक्षकों को पता चला और बात भी किए तो शिक्षक अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि वो त्रुटिवश वो खुल गया था। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहां प्रधान पाठक के पद भी खाली थे, शिक्षकों के पद भी खाली थे, लेकिन उसको छुपाया गया और शिक्षकों से अनभिज्ञ रखकर उसे बाद में अपने भाई भतीजावाद के थ्रू उसको वहां भेजा गया। बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण थे जिसमें हमको सुनने में मिला है कि लेन देन भी चला है जी। और लेन देन का प्रकरण बहुत सारे लोगों को, हम लोगों को मतलब प्रूफ भी दिया गया है, लेकिन उन अधिकारियों को भी पता है जिन्होंने ये सब लेन देन किया है। और जैसे अपने भाई भतीजावाद के थ्रू जो स्कूल में अतिशेष नहीं थे उनको हटाकर अतिशेष बताया गया और जिनको अतिशेष थे उनको आप लेन देन करके उनको सेटिंग किया गया है। आखिरी सवाल, प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। एक शिक्षक के अलावा पेरेंट्स की भूमिका निभाता है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आने वाले समय में स्कूल खुलने वाला है। अगर इसका सार्थक पक्ष या सार्थक को रिजल्ट नहीं निकला तो बच्चों का नुकसान होगा। इसको लेके किसकी जवाबदारी बनती है और इसको लेके क्या करना चाहिए? अभी जैसे सेटअप किया जा रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि स्कूल की जो पढ़ाई, शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों की या एक पालक के ऊपर रहती है, इस बात पे भी मैं यह कहना चाहूँगी कि अभी जो सेटअप किया जा रहा है उससे जो 2 शिक्षक या 3 शिक्षक होंगे उसमें प्रधान पाठकों को इतने सारे शिक्षा स्कूल के काम के अलावा ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें अपार आईडी, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ऐसे प्रमाण पत्र को बनाते हैं। जैसे अभी पिछले बार अभी रिजल्ट आया है हमारे छत्तीसगढ़ का, बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये सब जो और भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो हमारे स्कूल में ढकेल दिए जाते हैं कि आप ट्रेनिंग लें। बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं और स्कूल के पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे काम करवाने के कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है। ये रिजल्ट इसीलिए संतोषजनक नहीं आया है। और हम चाहते हैं कि जब भी हम स्कूल में जाएं तो हम बच्चों के प्रति समर्पित रहें, अच्छे से पढ़ाई हो और पढ़ाई करवाते भी हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल के प्रति समर्पित भी रहते हैं, लेकिन सरकार के ऐसी बहुत सारी योजना रहती है जिसके तहत हेडमास्टर या कोई अन्य शिक्षक को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसके कारण भी पढ़ाई नुकसान होती है। मतलब शिक्षकों से शिक्षिकी कार्य करवाया जाए ऐसा मानते हैं आप? बाकी कार्यों से अलग रखा जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बन सके, ऐसा मानते हैं आप? शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य करवाएं ताकि शिक्षा में गुणवत्ता आए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अगर मान लो शिक्षक जो विरोध करता है जब भी किसी बात का, तो बच्चों के हित के बारे में भी वो बहुत पहले सोचता है, इसलिए सरकार के साथ एक बैठक रखना चाहता है और बातचीत करके कोई समस्या का समाधान निकल जाए। जब समस्या का समाधान नहीं निकलता तब शिक्षक अपने अधिकार के लिए इस आंदोलन के पकड़ते हैं। इस धमतरिया बोर्ड के मंच से आप बताएं कि अभी युक्तिकरण को लेकर शिक्षक संघ, काफी शिक्षक संघ अलग अलग संघ है, उनकी क्या मंश है? शासन किस नीति के साथ है, शासन किस नीति के विरोध में है? अभी जो युक्तिकरण का जो
प्रक्रिया चल रही है जिसमें और स्कूल का समायोजन चल रहा है, उसमें मैंने पहले भी कहा है कि समायोजन स्कूल का होने से बहुत सारे हेडमास्टर के पद समाप्त हो रहे हैं। 10,753 स्कूल बंद हो रहे हैं और 43,770 स्कूल के जो पद हैं वो समाप्त हो रहे हैं। अगर ऐसे पद समाप्त हो जाएंगे, स्कूल का समायोजन हो जाएगा, तो भी हमारे साथी जो डीएड बीएड कर रहे हैं उनकी नियुक्ति में भी बहुत फर्क पड़ेगा और उनकी नियुक्ति, जो बेरोजगार साथी है उनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिलेगा और स्कूल समायोजन के बाद बहुत सारे स्कूल बंद भी होने वाले हैं। सरकार जो अपना दावा कर रही है कि जो 5,000 हम नियुक्तिकरण कर रहे हैं, तो यह 5,000 नहीं है, एक एक जिले में 5-5 हजार अतिशेष नहीं कर रहे हैं, तो 5,000 पूरे प्रदेश में नहीं हो सकते। सरकार का जो ये दावा है बिल्कुल गलत साबित हो रहा है और बहुत सारे हमारे अतिशेष शिक्षकों को निकाला जा रहा है। उसके जगह में अगर पदोन्नति करके भरा जाए एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूल को, तो भर्ती और हमारे बेरोजगार साथियों को भी रोजगार मिल सकता है। अभी जो स्थिति बनी हुई है, सरकार और शिक्षक संघों की अगर सुलह नहीं होता तो अगला स्टेप, अगला क्या योजना आप लोगों की है? शिक्षा के प्रति शिक्षक लोग बहुत ही गंभीर हैं और सभी शिक्षक चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारे जो समस्या है उसका समाधान करे और समाधान करने के बाद सभी शिक्षक अपने अपने स्कूल में का दायित्व, अपना दायित्व को समझें और शिक्षा दे। यदि सरकार अगर समस्या का समाधान नहीं निकालती है तो शिक्षक की रणनीति बनी हुई है, 16 तारीख को स्कूल प्रवेश उत्सव का, शाला प्रवेश उत्सव का बहिष्कार करेंगे और आगे जैसे भी रणनीति होगी वो आगे तय करेंगे। मतलब 16 तारीख को जो स्कूल खोलने वाला है उसका बहिष्कार करेंगे, ऐसा आप लोगों का निर्णय हुआ है? जी। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं, क्या आप सरकार से बोलना चाहते हैं, बताएं। सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार जिस भी अच्छे काम के लिए पहल की है, हमारे शिक्षक पूरे सरकार के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे, पर जितना भी सरकार जो शिक्षा में जो 2008 के सेटअप के साथ जो छिड़कानी हो रही है और जो उसके साथ जो सेटअप जो जुड़ा हुआ है उसको लागू कर दे और हमारी जितनी भी समस्या है उसका समाधान कर दे। हम शिक्षक यही चाहते हैं और सरकार के जितने भी अच्छे काम हैं उसमें हम सरकार के साथ रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नई शख्स के साथ फिर आपसे मुलाकात, तब तक नमस्कार। नमस्कार।